साहब इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान की एक बड़ी ताकतवर शख्सियत के साथ मुलाकात हुई। मुलाकात की ये ख़बर किसी मीडिया पर रिपोर्ट नहीं हुई और इस मुलाकात में उस ताकतवर शख्सियत ने अलीमा खान साहबा से क्या कहा, इस बड़ी ख़बर से अपने ब्लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो आखिर तक आप नाज़रीन ने हमारे साथ रहना है। आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नज़र गुज़िश्ता हफ़्ते आपने ये देखा कि इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान बहुत ज़्यादा मुतहरक रहीं, हत्ता कि जो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा था 26 नवंबर का ATC अदालत रावलपिंडी में, उस केस में भी अलीमा खान साहबा पेश नहीं हो रही थी। अलीमा खान साहबा की अदम हाज़िरी पे अदालत में इस्तिस्ना की दरख्वास्त जारी थी और अदालत की तरफ से जज अहमद अली शाह साहब की तरफ से उस इस्तिस्ना की दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया जा रहा था। सारा फोकस अलीमा खान साहबा का इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे था या सुप्रीम कोर्ट में था। अब सुप्रीम कोर्ट में जो इमरान खान साहब का 190 मिलियन पाउंड का जो मुकदमा लगा, जिसमें खान साहब की ज़मानत ना हो सकी, खान साहब की मरकज़ी अपीलें समाअत के लिए फ़िक्स ना हो सकें और उसके साथ साथ नैब की तरफ से इमरान खान साहब के केस पे, इमरान खान साहब की अपीलों पे एतराज़ भी उठा दिया गया। इस केस में भी हमने देखा कि अलीमा खान साहबा जब सलमान सफदर अदालत को एड्रेस कर रहे थे, दलाइल दे रहे थे, अलीमा खान साहबा खुद रोस्टम पे आ गई और उन्हें आके अदालत से बात की और नैब के एतराज़ पे तारीख लेने पे अदालत ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी किया, लेकिन खान साहब को कोई रिलीफ नहीं मिल सका। और फिर जज खादम हुसैन सोमरू साहब की अदालत में भी पेश हुई, वहाँ पे भी अलीमा खान साहबा ने बात की, लेकिन जब 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा लगा हुआ था और फिर उसमें नैब का एतराज़ आया, 1 लाख रुपए का जुर्माना भी कर दिया गया। अच्छा, अलीमा खान साहबा ने खादम हुसैन साहब की अदालत में एड्रेस किया था, तो फिर अलीमा खान साहबा ने बुकला से कहा कि खान साहब के 190 मिलियन पाउंड केस में आप तारीख ले लें। तो तारीख के लिए जब लीगल टीम ने एतजाज़ हसन साहब ने तगदो शुरू की, तो उसमें एक तो ये रिपोर्ट हुआ कि चीफ जस्टिस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सरफराज डोगर साहब, उनके साथ एतजाज़ हसन साहब की मुलाकात हुई। अब एतजाज़ हसन साहब की मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ कुछ पता नहीं चल पाया आज के दिन तक, लेकिन इतनी बात ज़रूर बाहर आई एतजाज़ हसन साहब की ज़ुबान से कि इमरान खान साहब का एक फ़ैसला ईद से पहले हो जाएगा और दूसरा फ़ैसला ईद के बाद होगा। यानी 190 मिलियन पाउंड का जो मुकदमा है उसके ईद के दिन, ईद के बाद जो है वो समाअत के लिए पहले ही सरफराज डोगर साहब ने एतजाज़ हसन साहब को बता दिया। लेकिन ये जो मुलाकात एतजाज़ हसन साहब की थी, इस मुलाकात के बाद ज़रा ये बताते हैं कि अलीमा खान साहबा भी चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के चैम्बर में गई और सरफराज डोगर साहब के चैम्बर में वहाँ पे उनकी जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात में सरफराज डोगर साहब ने अलीमा खान साहबा के सर पे हाथ रखा और उनसे कहा कि आप हमारी बहन हैं, आप हमारी बहन हैं, मेरी बहन हैं और आपको तारीख़ मैं दूँगा। और फिर वहीं पर ही जो एतजाज़ साहब थे या अलीमा खान साहबा थी, उनको जो खान साहब का 190 मिलियन पाउंड का जो मुकदमा है उसकी 31 मार्च की तारीख दे दी गई और दूसरे दिन जो खादम हुसैन साहब की अदालत में और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब की अदालत में जो केस था खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल करने का, उसका ऑर्डर भी सामने आ गया। अब वो ऑर्डर तो अदालत ने दिया है, उस ऑर्डर में चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को खान साहब के आँख के आर्जे के मामले पे मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दिया गया है और अगला इंजेक्शन इमरान खान साहब को 25 मार्च को लगना है। तो लगता यह है कि ईद की तातीलात के बाद जब 190 मिलियन पाउंड केस का मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत आ रहा होगा, उससे पहले ही या ईद की तातीलात के दौरान ही हुकूमत जो है मेडिकल बोर्ड तश्कील दे के इस्लामाबाद के जो चीफ कमिश्नर हैं, उसके बाद खान साहब को ईद की तातीलात के दौरान ही जो तीसरा इंजेक्शन लगना है वो खान साहब को लगा दिया जाएगा। अब अलीमा खान साहबा से मुतल्लिक़ जो कहा जाता है कि वो बड़ी मुतहर्रिक हैं, बल्कि पार्टी के ऊपर, पार्टी के उनके अपने लोग कहते हैं कि वो सारे मामला पार्टी के संभाल चुकी हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्कर हैं इमरान खान साहब के, ऐसे पुराने दरीना मतलब चाहने वाले हैं, पार्टी तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, बल्कि सीनियर रहनुमा हैं, वो अलीमा खान साहबा के इस रोल को पसंद नहीं करते। शायद अलीमा खान साहबा के रोल को पसंद नहीं करते और सलमान अकरम राजा के किरदार को भी पसंद नहीं करते। अब उनमें मेरा जो अंदाज़ा है कि अली मोहम्मद खान साहब ही हैं। अली मोहम्मद खान साहब का एक बयान सामने आया है। अब उस बयान में एक तीर से मैं ये समझता हूँ कि 2 शिकार किए गए हैं। अब वो 2 शिकार कौन हैं? अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि ये जो खान हमारी पार्टी है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ,
इमरान खान साहब तो जेल में हैं। तो ये तहरीक इंसाफ की जमात जो है वो हमारे पास अमानत है इमरान खान साहब की, और जब खान साहब जेल से बाहर आएंगे तो हमने ये जमात किसी इख्तलाफ, किसी ग्रुपबंदी के बगैर जो है इस जमात को हमने इमरान खान साहब के सपोर्ट करना है, इमरान खान साहब के हवाले करना है। लेकिन जो अहम बात अली मोहम्मद ख़ान साहब ने अपने स्टेटमेंट में कही, उनका ये कहना था कि इमरान खान साहब के अलावा हमें कोई लीडर काबिल कबूल नहीं, ना हमें इमरान खान के खिलाफ के अलावा कोई लीडर काबिल कबूल है, ना हमें माइनस काबिल कबूल है। माइनस जो इमरान खान की बात या कोई नए लीडर की बात अगर ख़ानदान से हो रही है, ख़ानदान के अंदर से हो रही है, ख़ानदान के बाहर से हो रही है, पार्टी का कोई पुराना लीडर कर रहा है या पार्टी का कोई नया लीडर कर रहा है, हमें ऐसी कोई बहस, कोई और नया लीडर काबिल कबूल नहीं, माइनस इमरान खान भी हमें काबिल कबूल नहीं। हमारा लीडर सिर्फ बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान है। और मैं ये समझता हूँ कि अली मोहम्मद ख़ान साहब ने जो बात की है, इस स्टेटमेंट का जो टारगेट है वो अलीमा खान साहबा हैं, और दूसरे जो टारगेट हैं वो सलमान अकम राजा साहब हैं। बड़ी क्लैरिटी के साथ अली मोहम्मद ख़ान साहब ने अपनी बात की है। लेकिन चूँकि यहाँ पे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र कर रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक इनडायरेक्टली जुड़ा मामला एक और भी है, और वो ये है कि जो पंजाब हुकूमत का जो जहाज़ है, अब उस जहाज़ में जो जुनैद सफदर को बिठा के वियना का हनीमून का सफ़र करवा दिया गया नए नवीले जोड़े को, अब उस पर आप ये देखें कि जो चीज़ें चल रही हैं, एक तो पंजाब की जो दो खातून मिनिस्टर्स हैं, उस्मा बुखारी साहबा और उसके साथ साथ जो मरियम औरंगज़ेब साहबा हैं, उन्होंने इसकी तरदीद कर दी है। शरीफ ख़ानदान के तर्जमान ने भी तरदीद कर दी है। शरीफ ख़ानदान के तर्जमान ने यह भी कहा कि इस झूठी बेबुनियाद ख़बर पे कानूनी चाराजोई का हक़ महफूज रखते हैं। लेकिन सबसे जो खौफनाक बात है, जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि घबराना नहीं है, वो घबराने वाली बात यह है कि जो पंजाब के मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब साहबा ये कह रही हैं कि ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है पंजाब की वज़ीर आला पे कि पंजाब का जो जहाज़ है वो अपने बेटे को हनीमून के लिए मरियम नवाज़ साहबा ने दे दिया है, इस झूठी खबर के ऊपर पंजाब हुकूमत जो डेफामेशन लॉ है 2024 का, उसके तहत मुकदमात का इंदराज कराई। तो इसका मतलब ये है कि हद तक का अदालती मैदान सजने जा रहा है। तो इसमें घबराने वाली बात क्या है? घबराने वाली बात ये है कि ये जो जहाज़ के वियना जाने से मुतल्लिक जो कंट्रोवर्सी चली है, ये इसका आगाज़ कहाँ से हुआ? पहले तो ये इल्ज़ाम लगा ना कि मरियम नवाज़ साहबा सऊदी अरेबिया चली गई हैं। एक तरफ ईरान इसराइल जंग की वजह से शहबाज शरीफ साहब जो चचा हैं मरियम नवाज़ साहबा के, वो अखराजात में कमी के इक़दाम उठा रहे हैं, कफ़ायत शुआरी की जो कंपेन है उसको लॉन्च करें, तो उस पर कंपेन की गई कि मरियम नवाज़ साहबा सऊदी अरब चली गई। फिर कहा गया कि सऊदी अरेबिया नहीं, मरियम नवाज़ साहबा अपने वालिद के साथ वियना चली गई हैं। फिर ये भी झूठ साबित हुआ। उसके बाद फिर ये जुनैद सफदर वाला जो चैप्टर है इसका आगाज़ किया गया। बात यानी जुनैद सफदर के हनीमून पे आ गई। अब ये जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये जहाज़ सरकार का है, सरकार के पैसे के ऊपर जो है ये हनीमून मनाए जा रहे हैं, ये ट्रिप किए जा रहे हैं। देखें, अब किसी को सही लगे गलत लगे, ये बात तो एडमिटेड फैक्ट है कि शरीफ ख़ानदान जो है वो एक पाकिस्तान की अमीर फैमिली है। अल्लाह ताला की उन पे रहमत है, नेमत है, अल्लाह ताला की नवाजी हुई फैमिली है। तो उनके लिए ये सरकारी फ़ंड से ख़र्चे करके जाना, ये मेरे ख़्याल से कोई मैटर नहीं रखता। उनके पास अल्लाह का दिया खुद इतना कुछ है कि वो जा सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे हम जो करना चाह रहे हैं कि जो लोग सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चला रहे हैं कि ये सब कुछ किया गया है, उनके अपने लीडर जो इमरान खान साहब ये दावा किया करते थे कि मेरे पास सब कुछ है, अल्लाह ताला का दिया वो सब कुछ है, मैं तो सियासत में और हुकूमत में अवाम की खिदमत के लिए आया हूँ। तो जो लोग ये सवाल मरियम नवाज़ से या शरीफ ख़ानदान से करते हैं, क्या कभी उन्होंने ये सवाल इमरान खान साहब से भी किया? और ये सवाल उनको करना चाहिए इमरान खान साहब से कि खान साहब, आप तो खुद ये कहते थे कि अल्लाह का आप पर बड़ा करम है, आपको नवाजा गया अल्लाह ताला की तरफ से। शरीफ ख़ानदान को, ज़रदारी ख़ानदान को तो आप चोर, डाकू, लुटेरा कहते थे, लेकिन ये आपने क्या किया? आपने हुकूमत में आने के बाद, विज़िटर बनने के बाद, वो घड़ी जो तोहफे में आपको मिली, आपने उसको क्यों बेच दिया? तोशा खाना के तहफ़ आपने क्यों लिए? अच्छा, तोहफ़ा लेना कोई बुरी बात नहीं है, तोहफ़ा लेना आप कानून के मुताबिक गुंजाइश है, आप ले सकते हैं। लेकिन ख़ान साहब ने तोहफ़े लिए नहीं। ख़ान साहब ने तोहफ़े तोशा खाना से लेके उसका बाकायदा जो है वो उसकी नीलामी शुरू कर दी, मार्केट में उसको बेचना शुरू कर दिया। ख़ान साहब के खिलाफ केस ये है कि आपने
जो एक पब्लिक ट्रस्ट था, जो आप उसके ट्रस्टी थे तोशाखाना के, आपने औने पौने दाम जो एक छोटी सी कीमत मुकर्रर की गई थी वो लेके तोहफ़ा आपने अपने पास रखना था, आपने सारे तोहफे, कीमती तोहफे निकाल के मार्केट में बेच के पैसे बनाना शुरू कर दिए। ये खान साहब पे इल्ज़ाम है। और जहाँ तक डेफेमेशन की बात है ना, जैसे मैंने कहा कि खान साहब से भी ये सवाल करें ना कि ये सब कुछ खान साहब आपने क्या किया और क्यों किया। दूसरी बात यह है कि ये जो हत्या की इज़्ज़त का केस जो पंजाब की मिनिस्टर जनाब मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा कि किया जाएगा, ये 2024 के लॉ के तहत होगा जो कि पंजाब हुकूमत ने प्रमलगेट किया है। इससे पहले अगर आप देखें कि जो इल्ज़ाम लगाया था आपने इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ साहब पे कि पनामा के दौरान मुझे 10 बिलियन की ऑफ़र की गई, वो केस 2017 से चल रहा है। और उस केस में इमरान खान साहब ये कहते थे कि मेरे पास शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन शवाहिद की बजाय 4 साल के बाद इमरान खान साहब का उस केस में जवाब आया था और वो मुकदमा अभी भी लटक रहा है। उसमें इमरान खान साहब के वकला सुप्रीम कोर्ट के सामने कि हमारा हक़ दिफा क्यों ख़त्म किया गया है। तो माजी में तो हद तक के मुकदमे ऐसे चलते थे, अदालती कार्रवाई को प्रोलॉन्ग किया जाता था, लेकिन ये जो केस है ना 2024 के हद तक के लॉ के तहत जो दायर किया जाएगा, अब इसमें दोनों के लिए मैदान बराबर होगा। घबराना उसका बनता है जिसने झूठ बोला है, जिसने गलत बयानी की है। अगर इल्ज़ाम लगाने वाले झूठे हैं तो उनको फिर घबराना चाहिए, उनको बिल्कुल घबराना चाहिए, क्योंकि फिर उन्होंने अप्रूव करना है। अगर पंजाब हुकूमत केस में हद तक के केस में अदालत में चली गई तो आपने वहाँ पे साबित करना है जिन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए हैं कि जुनैद सफदर जो हैं वो बयाना गए हैं, आपने उसको फिर अदालत में साबित करके दिखाना है। और अगर आपके पास सबूत है, जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं पंजाब हुकूमत पे ये वाकई जुनैद सफदर जो हैं वो बयाना में थे, तो फिर उस पर पंजाब हुकूमत को, शरीफ ख़ानदान को अपना मौक़िफ़ साबित करना पड़ेगा कि नहीं, ये शवाहिद दुरुस्त नहीं, ये एक्चुअल शवाहिद हैं, ये दुरुस्त और ठोस शवाहिद हैं। तो मैदान सब के लिए बराबर है, अदालती मैदान सजने जा रहा है। तो घबराना किसने है? घबराना उसने है जिसने झूठ बोला है। अब झूठ कौन बोल रहा है, इसका फ़ैसला आप बेहतर कर सकते हैं। बाकी नाज़रीन, अगर ईरान इसराइल जंग की बात करें तो नेतन्याहू से मुतल्लिक जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी, उनकी एक वीडियो सामने आई है जिसमें नेतन्याहू ये दिखा रहे हैं कि वो दुनिया में हैं, वो हलाक नहीं हुए, वो हयात हैं और दुनिया में हैं। लेकिन उस वीडियो ने भी कुछ शकूक व शुबहात पैदा कर दिए हैं। वो शकूक व शुबहात क्या हैं, उस पर फरहान विक साहब ने बड़ी डिटेल के साथ बात की है कि जो कॉफ़ी वो पी रहे हैं, उस कॉफ़ी की जो झाग उनके लिप्स पे लगती है, वो अचानक वो झाग कैसे ख़त्म हो जाती है, और फिर वो हाथ भी लाते हैं नेतन्याहू और वो कॉफ़ी जो है वो कप से नीचे गिरती भी नहीं। तो उस वीडियो के ऊपर भी शकूक व शुबहात हैं। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, जो आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अमेरिका की तरफ से दुनिया के ममालिक से जो मदद तलब की गई थी, बरतानिया ने इनकार कर दिया है, जापान ने हामी नहीं भरी, फ्रांस की तरफ से भी इनकार हो गया है, जिसके बाद सदर ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि हम एक कसीरुल मुल्की इत्तेहाद बना रहे हैं आबनाए हुर्मुज़ की को सिक्योरिटी देने के लिए, वहाँ से गुजरने वाले शिप्स को सिक्योरिटी देने के लिए, आबनाए हुर्मुज़ की जो नकलो हरकत है उसको यकीनी बनाने के लिए। अब इसमें कौन से इत्तेहाद शामिल होंगे, इसका ऐलान शायद सदर ट्रंप जो हैं, जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक रवा हफ्ते कर देंगे। लेकिन साथ में सदर ट्रंप ने एक नई चीज़ का ऐलान भी किया, और वो ये है कि अगर इत्तेहादी ममालिक यानी नेटो के ममालिक आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में अमेरिका की सपोर्ट में नहीं आते, तो जो नेटो है उसके लिए उसका मुस्तक़बिल जो है बहुत बुरा होगा। यानी फिर नेटो भी नहीं रहेगा। ये एक नया थ्रेट जो है वो सदर ट्रंप साहब ने इत्तेहादी ममालिक को दे दिया है। बाकी आबनाए हुर्मुज़ की अगर हम बात करें तो फ्रांस के सदर ने ईरान के साथ रब्ता किया है, ये बड़ा अहम रब्ता है, और इस रब्ते में फ़्रांस की तरफ से एक तो कहा गया है आबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक, दूसरा फ़्रांस की तरफ से उनके जो सदर हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि जो आपके करीबी अरब ममालिक हैं उनके ऊपर हमले ना किए जाएँ। जबकि अरब ममालिक की तरफ से जो एक मुश्तरका एलामिया सामने आया है, जो रिपोर्ट सामने आई, उसमें यह बताया गया है कि जो ईरान के खलीजी ममालिक पे हमले हैं ये उनकी कौमी सलामती के ख़िलाफ़ हैं। ये हमले कौमी सलामती के ख़िलाफ़ हैं। बल्कि दुबई एयरपोर्ट पे भी हमला हुआ है, जिसके बाद वहाँ पर जो जहाज़ों की लैंडिंग थी आर्जी, उस आर्जी लैंडिंग को भी मुअत्तल कर दिया गया है। तो ये था नाज़रीन हमारा ब्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर व दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।